आज यहाँ यमुना जी में जैसे नाव में हम बैठे हैं, ऐसे ही एक विद्वान नदी पार कर रहे थे नाव में। तो उन्होंने पूछा नाव चलाने वाले से, मल्लाह से, कि भाई तुमने पढ़ाई वढ़ाई कुछ की है? तो बोले महाराज मैं तो कोई पढ़ाई नहीं की। तो बोले तुमने अपना चौथाई जीवन व्यर्थ कर दिया, बहुत ही अनर्थ कर दिया तुमने। ठीक है साहब, कोई बात नहीं है। उसने कोई जवाब नहीं दिया बेचारे ने। उन्हें और फिर पूछा, ये विद्वान थे, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बड़े विद्वान थे, पूछा भाई कुछ शास्त्रों की और उनकी तुमने कथाएं वथाएं ऐसी कुछ सुनी है? तो कई विद्वानों की संगत की है? बोले साहब रोजी रोटी कमाने से ही फुर्सत नहीं मिलती है, कहाँ क्या कौन सी संगत करूँगा, क्या करूँगा। हो, ये तो आधा जीवन और तुम्हारा चला गया, चौथाई जीवन रह गया, बस बर्बाद कर दिया तुमने, तो पूरा नष्ट कर दिया, बहुत अनर्थ हुआ है तो। ठीक है साहब। फिर बोले कभी भजन पूजा के लिए जाते हो, भगवान के दर्शन करते हो, अपना कोई तीर्थ वीर्थ करके आए? बोले साहब तीर्थ करना, ये सब करना हमारे बस की कहाँ है, हम कहाँ, अपने मजदूर आदमी हैं, अपना रोटी कमाने में ही सारा वो हो जाता है, तो यहीं से भगवान का नाम लेते हैं। बोले ओहो हो, शेष जीवन भी गया तुम्हारा, तो पूरा हो गया, बड़ा गड़बड़ हो गया मामला। तब तक देखा कि भंवर आ गया, एक नाव जोर से हिलने लग गई। तो मल्लाह ने पूछा कि महाराज हाथ जोड़ के एक बात पूछूं आपसे? पूछो। वो तैरना आता है? मतलब? बोले जो नदी में अब नाव पलटेगी, सब डूबेंगे, जिन पे तैरना आता होगा वो बच जाएंगे, तो आप पे तैरना आता है? तो बोले तैरना वरना तो हमें नहीं आता। तो बोले ठीक है, आपने पूरी जिंदगी अभी यहीं के यहीं समाप्त कर ली। तो मतलब ये है कि सिर्फ पढ़ना लिखना और ये सब जो चीज़ें हैं ये तो है, लेकिन ज़िंदगी में तैरना आना बड़ा ज़रूरी है। और ज़िंदगी में कुछ करने के लिए अगेंस्ट द करंट तैरना पड़ता है, धार के विरुद्ध। जितना ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं उतना ही मामला बढ़िया चलता चला जाता है, क्यों? और जितना बढ़िया ट्रेनिंग हमें ज़िंदगी की कृष्ण भगवान ने दी है, उतनी बढ़िया ट्रेनिंग किसी ने नहीं दी। और आपको पता है कृष्ण भगवान सचमुच एक न्यायाधीश थे। उन्हें कोई द्वारकाधीश कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई योगेश्वर कहता है, कोई जगत गुरु कहता है, लेकिन वो न्यायाधीश वाले उनका जो रूप है, जो मुख्य उनका रूप है, स्वरूप है, जो कुछ काम उन्होंने वास्तव में किया और जिसकी हम प्रशंसा तो करते हैं पर समझ नहीं पाते कि क्या है, वो है न्याय। कहीं प्रश्नोत्तरी चल रही थी। अब प्रश्नोत्तरी क्या, हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनमें ज़्यादातर प्रश्नोत्तरियाँ ही हैं। कोई दो विद्वान बैठे हुए हैं, कोई विदुषी बैठी हुई हैं, कभी कहीं गार्गी बैठी हुई हैं, तो कहीं याज्ञवल्क्य हैं, उनकी चर्चा है, बातचीत है तमाम अनेक ऋषि मुनियों की। और ज्ञान पर, दर्शन पर, धर्म पर, संस्कृति पर, इन पर तमाम चीज़ों पे चर्चा होती रहती है। कोई ऐसी हमारे उस तरह की पुस्तकें नहीं है ज़्यादा, हज़ारों की संख्या में शास्त्र हैं, हज़ारों की संख्या में पुस्तकें हैं। तो ऐसे ही कहीं ज्ञान चर्चा चल रही थी, तो चर्चा ये आई कि इन युगों की क्या विशेषता रही है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो बताते हैं कि नारद जी ने उत्तर दिया कि सतयुग जो है वो सत्य का युग है, उसमें सत्य की महिमा है। त्रेता जो है वो मर्यादा का युग है, मान मर्यादा का, उसमें राम हुए, भगवान राम, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। द्वापर जो है वो राजनीति, कूटनीति, इसका युग है, उसमें कृष्ण भगवान हुए, महाभारत हुआ। तो कलयुग की क्या विशेषता है? कलयुग भी तो किसी एक विशेष पैटर्न में होगा, किसी एक विशेष श्रेणी में बद्ध होगा। कलयुग है न्याय का युग, न्याय।
आप देखें और युगों में अन्याय हुए हैं, लेकिन आजकल व्यवस्था बिल्कुल अलग है, न्याय मिलता है। अब इस कलयुग की ट्रेनिंग किसने दी? ये जो हमारे अवतार हैं, जैसे कृष्ण भगवान है, बहुत से लोग उन्हें महामानव मानते हैं, बहुत से मनुष्य मान के चलते हैं, बहुत से अवतार मान के चलते हैं, कुछ उन्हें भगवान मान के चलते हैं। आप किसी भी रूप में उन्हें माने, और उनकी जो ट्रेनिंग है ना, जो उन्होंने सिखाया है, उसको मानना सबसे ज़रूरी है, उसका कोई मुकाबला नहीं। द्वापर की लगभग समाप्ति पर उनका अवतरण हुआ था, कि जब धीरे धीरे द्वापर की समाप्ति, द्वापर मतलब बूढ़ा हो चुका था उस समय, वयोवृद्ध द्वापर। तो कृष्ण भगवान जानते थे कि अब कलयुग आएगा, कलयुग में कोई चीज़ कारगर नहीं होगी, कलयुग में कारगर अगर कुछ होगा तो न्याय होगा। तो उन्होंने न्याय दिलाने का काम किया। देखिए, जो समझदार व्यक्ति नहीं होता वो बदला लेने की कोशिश करता है, उसका कोई अपमान हो जाए या उसके परिवार के साथ कुछ अन्याय हो जाए तो उसका बदला लेने की कोशिश करता है। समझदार व्यक्ति जो होता है वो बदला नहीं लेता, वो दंड देता है। बदले में और दंड, इनमें दोनों में बड़ा अंतर है, और वो कृष्ण भगवान ने सिखाया भी है। और उन्होंने जो उनके जीवन में, उनकी जो जितना उनका अवतार की पूरी लीला का समय है, उनका जो पूरा जीवन काल है, जितने समय वो यहाँ रहे, उसमें जिसके साथ अन्याय हुआ, या उनके जीवन से पहले भी उस युग में जिसके साथ अन्याय हुआ, उसको उन्होंने न्याय दिलवाया है, और बहुत ही सही तरीके से उसको दंडित किया है। न्याय मिलने का मतलब ही ये होता है कि जिसने अपराध किया है, जिसने गलत किया है, जिसने दुष्कृत किया है, उसे दंडित किया जाए, जिससे कि वो आगे उसके लिए ट्रेनिंग हो जाए कि वो गड़बड़ न करे। शुरू से चलते हैं, शुरू से क्या, कहीं से ले लीजिए। जैसे शिशुपाल, आप लोगों को पता होगा कि शिशुपाल को उन्होंने मारा था, और उससे कहा था कि जब तक तेरे 100 अपराध पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक तुझे नहीं मारूंगा। क्यों? उन्होंने पहले अपराध पर ही क्यों नहीं मार दिया? पहली बार ही उसने बेइज्जती की, तभी क्यों उसे नहीं मार दिया? ये इंतज़ार क्यों किया? क्योंकि वो बदला नहीं लेना चाहते थे। कृष्ण बदला नहीं लेना चाहते थे, और समाज को एक ट्रेनिंग देना चाहते थे, सिखाना चाहते थे, एक सीख देना चाहते थे, उनको पूरी तरीके से तैयार करना चाहते थे कि देखो दंड देने का तरीका ये है। तो शिशुपाल जो है, शिशुपाल कोई मामूली राजा नहीं था, वो चेदी जनपद का राजा था। चेदी जनपद वो समझ लीजिए जो आज बुंदेलखंड का इलाका, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। और चेदी जनपद के लोग जो थे वो माने जाते थे बहुत भोले, सीधे, और ये कहते हैं कि वहाँ चेदी जनपद में उस समय कोई मजाक में भी झूठ नहीं बोलता था, और बहुत ही ईमानदार और भोले भाले लोग माने जाते थे। तो कृष्ण ये जानते थे कि अगर शिशुपाल को ऐसे ही मार दिया तो चेदी जनपद में लोग उनके प्रति फिर वो सहानुभूति नहीं रखेंगे जो आज है, और उन्हें जवाब देना पड़ेगा बहुतों को। तो वो चाहते थे कि पूरा समाज इस चीज़ को देखे कि शिशुपाल कितना बुरा व्यवहार कर रहा है और क्यों कर रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि अभी नहीं, जब 100 अपराध हो जाएंगे तुम्हारे शिशुपाल, तब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा। 100वें अपराध पे तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। और वही उन्होंने किया। अगर वो उसी समय पहले अपराध पे ही मार देते तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति बदल जाती। तो न्याय, और यहाँ न्याय किसको दिलाया था उन्होंने? कृष्ण ने अपनी वजह से नहीं मारा था। अग्र पूजा के समय में जब युधिष्ठिर का अपमान किया था शिशुपाल ने, तब उसे दंडित किया था। द्रौपदी, आपको पता ही है कि द्रौपदी का कितनी बेइज्जती हुई थी भरी सभा में। दुशासन, दुर्योधन, इन लोगों ने कितना बेइज्जत किया था, कितना अपमान किया था द्रौपदी का। उसका चीरहरण करने की कोशिश की थी। वो कृष्ण भगवान ने उस समय उसका बचाया था उसे। दुशासन को किससे मरवाया महाभारत में? भीम से।
भीम ने वही हाथ उसका उखाड़ लिया था जिससे उसने द्रौपदी के केश पकड़े थे। और जब अंत में, महाभारत के अंत में, जब दुर्योधन छुप गया था जाके, तो उसके साथ में जब द्वंद्व युद्ध हुआ था भीम का, तो वो तो वज्र का शरीर हो गया था उसका, दुर्योधन का, क्योंकि उसकी माता ने, गांधारी ने पट्टी खोल ली थी। पट्टी खोली थी, अपने पुत्र से कहा था कि तू आ जा मेरे सामने, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, पर कपड़े पहने बिना आना। कृष्ण भगवान का तो मामला ही कुछ और था, वो तो उन्हें पता था कि आगे क्या होना है। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि तुम मतलब इतने बड़ी उम्र का बेटा अपनी माँ के सामने बिना कपड़ों में थोड़ी जाता है। तो वो केले के पत्ते लपेट गया अपने जांघों के और इन पे, इस हिस्से पे, कमर पे। तो वो जगह उसकी वज्र नहीं हो पाई दुर्योधन की। तो इशारा किया भीम ने। अब गदा युद्ध में वो चलता है ना, जैसे बॉक्सिंग में भी चलता है, बिलो द बेल्ट एक नियम चलता है, आप हिट नहीं कर सकते, कमर से नीचे आप प्रहार नहीं कर सकते। वो नियम के विरुद्ध माना जाता है द्वंद्व युद्ध में, बॉक्सिंग वगैरह आज जो होती हैं उनमें। तो उन्होंने इशारा किया ताल ठोक के कि जांग पे मार, और वही किया। तो जिस जांग पर बैठने के लिए दुर्योधन ने इशारा किया था द्रौपदी से कि तू आके हमारी जांग पे बैठ, हमारी दासी है, हमने तुझे जीता है जुए में, तेरे पति तो तुझे हार गई द्यूत में, उसी जांग को तोड़वाया और उसी से उसकी, दुर्योधन की मृत्यु हुई। ये दुर्योधन को दंड दिया, एक एक को। द्रौपदी के अपमान का जो सही रूप से उन्होंने वो किया कि उस हर व्यक्ति को उन्होंने दंडित किया जो उसमें शामिल था। भीष्म वहीं बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे थे जब द्रौपदी का ये अपमान हो रहा था। गुरु द्रोण बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे, देख रहे थे निगाह झुका के, बोले नहीं, क्योंकि राज सिंहासन के प्रति उनकी भक्ति थी। लेकिन कृष्ण ने सब कुछ देखा और सोच लिया था कि इनको भी क्षमा नहीं करेंगे, इनको भी दंड दिया जाएगा। भीष्म को किससे मरवाया? उनके सबसे प्रिय अर्जुन से। भीष्म को अर्जुन इतने प्रिय था कि अर्जुन के पुत्र पर बाण चलाने से मना कर दिया था भीष्म ने, अभिमन्यु के ऊपर, इतना प्रिय था। और अर्जुन के बाण, और वो कैसे, आपने सुना होगा कि शिखंडी को सामने खड़ा कर लिया था और शिखंडी का ये उन्होंने तय कर रखा था कि वो शिखंडी पर तीर नहीं चलाएंगे, किसी भी महिला पर तीर नहीं चलाएंगे। और ये शिखंडी कौन था या कौन थी? ये थी काशी नरेश की 3 कन्याओं में से एक, अंबिका और अंबालिका की बहन, जिसका इतना अपमान हुआ था कि वो सुन के आंसू आ जाते हैं उसे, उसको प्रसंग को पढ़ के मन जो है इतने कष्ट में हो जाता है अंबा के प्रति। क्या था कि विचित्रवीर और चित्रांगद, ये 2 भाई थे उनके, भीष्म के। उनकी माँ सत्यवती थी। चित्रांगद तो युद्ध में मारे गए थे, विचित्रवीर रह गए थे। विचित्रवीर के विवाह के लिए काशी नरेश की इन 3 कन्याओं को भीष्म हरण करके ले आए थे। हुआ ये था कि काशी नरेश की इन तीनों कन्याओं के लिए काशी नरेश ने स्वयंवर रचा था। इधर भीष्म को पता चला कि वहाँ स्वयंवर हो रहा है काशी नरेश के यहाँ। पहुँच गए, वहाँ पर बातें होने लग गई। बोले भीष्म तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और यहाँ कैसे आ गए? इनके तो कनपटियों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ये इस उम्र में अपना प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे। कोई नहीं जानता था भीष्म क्यों गए वहाँ। उन तीनों कन्याओं ने भी अनदेखा कर दिया भीष्म को। स्वयंवर के समय भीष्म की ओर देखा ही नहीं। राजाओं ने विरोध किया। भीष्म को यह अपमान अपना बहुत ज़्यादा असहनीय लगा। भीष्म ने सबको चुनौती दे दी कि आओ कौन आता है, सबको पराजित किया।
वहाँ पे एक राजा और था, शाल्व, सौभ देश का राजा। शाल्व को इन तीनों बहनों में से एक, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका में से जो अम्बा थी वो पहले से ही प्रेम करती थी बहुत समय से, और शाल्व भी ये चाहता था कि उसके विवाह हो जाए, और वो इसीलिए स्वयंवर में आया था। उसने पीछा किया भीष्म का, युद्ध किया, तो शाल्व को हरा दिया भीष्म ने, और इसे अम्बा को साथ ले गए, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका तीनों को। अब अंबिका और अम्बालिका की तो शादी कर दी विचित्रवीर से, लेकिन अम्बा ने ये कहा कि आप तो धर्मपरायण हैं और समझते हैं, सब दुनिया देखी है आपने, मैं मन ही मन शाल्व को प्रेम करती हूँ और पति मान चुकी हूँ उसे मन से, तो आप क्या ये चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में मैं आपके भाई से विवाह करूँ? तो भीष्म ने कहा ठीक, तुम चली जाओ शाल्व के पास। शाल्व के पास जब वो पहुंची, शाल्व ने कहा कि सारे राजाओं के सामने मुझे हरा के और तब भीष्म हर के ले गए, तुझे उठा के ले गए ज़बरदस्ती, मैं कैसे ऐसे स्वीकार कर लूँ? ये तो मेरी बहुत बड़ा अपमान होगा। ये तो ऐसे होगा कि जैसे मुझे भीख दी जा रही हो, पत्नी नहीं, मुझे भीख दी जा रही है, तो मैं ये विवाह नहीं कर सकता। अम्बा बेचारी फिर वहाँ से पहुँची वापस भीष्म के पास, उनसे कहा कि आप कुछ करिए मेरे लिए। विचित्रवीर से कहा, विचित्रवीर ने कहा कि ये बताइए कि ये किसी और से प्रेम करती, किसी और को मन ही मन पति मानती है, मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? ये मेरे लिए संभव नहीं है। अब और परिस्थिति बिगड़ गई। अम्बा फिर गई शाल्व के पास, शाल्व ने फिर मना कर दिया। शाल्व ने कहा कि ये नहीं हो सकता, संभव नहीं है। फिर अम्बा राजाओं के पास घूमी, अनेक राजाओं के पास, कि आप चलें और भीष्म से युद्ध करें। कोई राजा तैयार नहीं हुआ। भीष्म से कौन, भीष्म जैसे धनुर्धर और अतिरथी, उनसे कौन युद्ध करे? कौन मरना चाहेगा? सबने मना कर दिया। फिर उनके परशुराम के पास पहुंची। परशुराम ने उसकी बात सुनी, उन्होंने भीष्म से युद्ध किया, वो हार गए, नहीं जीत पाए भीष्म से। वो फिर निराश हो गई अम्बा। अम्बा ने अब सोचा कि मैं क्या करना चाहिए, तो वो राजा द्रुपद के पास गई। राजा द्रुपद ने मना कर दिया। हार थक के उसने शंकर भगवान और पार्वती मैया के पुत्र कार्तिकेय के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया में 6 वर्ष बीत गए। 6 वर्ष तक दरवाजे दरवाजे पे मारी मारी घूमती रही अम्बा। महाभारत में यदि किसी के कष्टों की पराकाष्ठा की कथा है तो वो अम्बा की है और एक देवयानी की है। ये बड़ी कष्टकारी है। हम लोग केवल द्रौपदी के ही उसको चीरहरण वाले प्रसंग को और उसके पुत्रों की हत्या हो जाने वाले प्रसंग को लेकर दुखी हो जाते हैं, लेकिन और भी प्रसंग उसमें ऐसे हैं। तो अम्बा फिर कार्तिकेय की पूजा करने लगी। तो भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए और उन्होंने एक कमल की माला अम्बा को दी और कहा कि ये माला कभी सूखेगी नहीं, और जो भी इस माला को पहन के भीष्म से युद्ध करेगा वो भीष्म को हरा देगा। फिर द्रुपद के पास पहुंचे। फिर द्रुपद से कहा कि ये माला लेके आई हूं मैं। द्रुपद फिर भी तैयार नहीं हुआ, नहीं मेरी हिम्मत नहीं है। तो उसने माला को वहीं टांग दिया द्रुपद के ही द्वार पर, और वहां से चली आई और अपना जीवन समाप्त कर लिया। और ये प्रतिज्ञा की कि मैं अगले जन्म में पुरुष बन के पैदा होंगी और मैं ही वध करूंगी भीष्म का। अब देखिए क्या संयोग हुआ कि वो द्रुपद के यहाँ ही पैदा हुई दोबारा, और खेल खेल में वो माला गले में डाल ली। द्रुपद तो डर गई बुरी तरह से। द्रुपद ने त्याग कर दिया अम्बा का बचपन में ही कि ये तो मेरे अनर्थ का कारण बनेगी।
समय बीतता गया, फिर उसने फिर तपस्या की और शिखंडी का रूप धारण किया। और जब महाभारत का समय आया तो भीष्म से जाके पूछा कृष्ण भगवान ने कि आप कैसे मरोगे ये बताओ। जब महाभारत में 10 दिन हो गए और 10 दिनों तक प्रतिज्ञा की हुई थी भीष्म ने कि 10,000 रथियों को मार के जल ग्रहण करूंगा। 10,000 रथियों को मार के, मतलब जो रथ वाले वो हैं योद्धा, उनको 10,000 को मारूंगा रोजाना, तब तो पानी पीऊंगा। तो कृष्ण भगवान ने कही कि ये तो 10 दिन हो गए, 10 दिन में ये तो बिल्कुल चौका फेर देंगे, कोई बचेगा ही नहीं। तब पहुंचे तो भीष्म समझ गए। बोले कैसे आए? बोले कैसे मरोगे ये बताओ, आप कैसे मरेंगे? तो तब भीष्म ने बताया कि मैं स्त्री पर बाण नहीं चलाता। अगर कोई स्त्री की आड़ में खड़े होके मेरे ऊपर अर्जुन बाण चलाएगा तो मैं प्रत्युत्तर नहीं दूंगा। तब ये हुआ। अंबा को न्याय दिलाया कृष्ण ने, द्रौपदी को न्याय दिलाया कृष्ण ने। इसमें द्रौपदी के पति अर्जुन से ही वध करवाया भीष्म का। और फिर देखो, उन्होंने जो देखा था ना द्रौपदी का अपमान होते हुए, वो उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे कि जब उत्तरायण होंगे सूर्य तब प्राण छोड़ूंगा। तो पूरा महाभारत और देखा उन्होंने, एक एक को मरते हुए देखा, अपने सब प्रियजनों को मरते हुए देखा दोनों ओर से। द्रोणाचार्य की भी वहाँ उपस्थिति दर्ज थी सभा में। द्रोणाचार्य भी मौजूद थे जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था। द्रोणाचार्य को किससे मरवाया? द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न से। और उनका जो प्रिय था, जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते थे, युधिष्ठिर की बात को टालते नहीं थे कभी द्रोणाचार्य। युधिष्ठिर अगर कह दे दिन में रात है तो द्रोणाचार्य भी मान लेते थे कि रात है। उन्हें पता था कि ये धर्मराज है, इसकी बात को गलत साबित नहीं किया जा सकता। उसी झांसे में आ गए। यहाँ भी कृष्ण भगवान थे, यहाँ भी कृष्ण ने समझाया भीम को कि तू अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार देना, बस इतना कर देना और हल्ला मचाना। ये सब क्यों किया जा रहा था? ये इसलिए किया जा रहा था कि जब अश्वत्थामा छोटा था और द्रोणाचार्य और कृपी, द्रोणाचार्य की पत्नी, ये बहुत दरिद्र थे। तो अश्वत्थामा को ये था कि मुझे दूध पीना है। उसके साथ में जो बालक पढ़ते थे गुरुकुल में, वो साथ में खेलते थे। तो वो कहते थे कि हम दूध पी के आए, तू भी दूध पी के आया क्या? तो वो कि नहीं, दूध कहाँ से लाते, रोटी मिलना मुश्किल था। तो कृपी ने, जो कि कृपाचार्य की बहन थी और द्रोणाचार्य की पत्नी थी। कृपाचार्य कौन? द्रोणाचार्य से पहले जो गुरु थे इनके, पांडवों के, कौरवों के। तो कृपी ने आटे में पानी मिलाया और अश्वत्थामा को। तो अश्वत्थामा ने कहा कि मैंने भी दूध पिया। बच्चों ने मजाक उड़ाया कि दूध नहीं पिया तेने, आटे में पानी मिला के दे दिया तेरी माँ ने, भाग। जब द्रोणाचार्य लौटे घर शाम को, तो कृपी ने ये सब कुछ बताया। द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा की कि अब शेष जीवन में अपने पुत्र के लिए ही जीऊंगा। और फिर गए, और तब जाके वो हस्तिनापुर के परिवार में राजगुरु बने। उस अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुन के क्या होगा ये कृष्ण जानते थे कि यदि अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार उन्हें दे दिया जाए तो द्रोणाचार्य युद्ध नहीं करेंगे। अब अश्वत्थामा तो ब्राह्मण का बेटा, उसे मारे कौन? और वो कोई छोटा मोटा योद्धा थोड़ी था, वो ब्रह्मास्त्र तक चलाना जानता था। तो उन्होंने कहा हाथी को मार दो। भीम को समझाया कि हाथी को मार देना और जोर जोर से चिल्लाना कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो तुम्हारी बात पर तो विश्वास करेंगे नहीं। धर्मराज को सेट करना पड़ेगा युधिष्ठिर को कि वो इस बात पे हाँ कह दे
लेकिन इतना हल्के से कहे कि वो अच्छी तरह सुन न पाए। तो बोले कैसे, क्या कहूँ? बोले तुम कह देना कि पता नहीं अश्वत्थामा मार गया, हाथी या नर या जो भी है, ऐसा कुछ। ये एकमात्र झूठ बोला है युधिष्ठिर ने, एकमात्र। तो भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया हाथी और हल्ला मचाया कि अश्वत्थामा हतोहत, अश्वत्थामा हतोहत, और अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण ने सुना अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर क्या ये सत्य है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हतोहत नरोवा कुंजरोवा, पता नहीं जानवर या मनुष्य, ये कहा धीरे से। और अश्वत्थामा हतोहत है उन्होंने जोर से कहा और हाँ भी कर दी। अश्वत्थामा हतोहत है गुरुजी नरोवा कुंजरोवा। जैसे ही अश्वत्थामा हतोहत कहा तो भीम ने वो तय कर रखा था कि जोर जोर से नगाड़े बजाना शुरू कर देना, तो वो नरोवा कुंजरोवा सुन न पाए द्रोणाचार्य। वही हुआ, गुरु द्रोण ने वही समाधि ले ली। धृष्टद्युम्न जो द्रुपद का बेटा था, द्रौपदी का भाई था, जिसका जन्म ही इसीलिए हुआ था द्रोणाचार्य को मारने के लिए, उसने लिया और सर उड़ा दिया। कितनी बड़ी सजा मिली गुरु द्रोण को। द्रौपदी को अपमानित होते देखते रहे, ये उन्होंने घोर पाप किया था। कृष्ण ने किस तरीके से उन्हें दंडित करवाया, न्याय किया। कृष्ण का न्याय है ये कि सबसे प्रिय युधिष्ठिर, जिस पर पूरा भरोसा करते थे, उससे तो झूठ बुलवाया। वो मृत्यु का कारण, युधिष्ठिर कारण बना द्रोणाचार्य की मृत्यु का। और द्रुपद का बेटा, द्रौपदी का भाई द्रौपदी, धृष्टद्युम्न की बहन द्रौपदी का ही तो अपमान हुआ था, उससे मरवा दिया, नहीं छोड़ा। किसको नहीं किया है? अपने माता पिता को जेल में डालने वाले कंस को कैसे मारा है? कंस के ही हाथी, सबसे प्रिय हाथी जो था कंस का, कुवलिया पीड़, उसी का दांत उखाड़ के और सीने में गाड़ दिया, ले। और न्याय, वहां भी न्याय किया है। भाई चाहते तो मथुरा के सिंहासन पे आराम से बैठते, कृष्ण कौन रोक लेता? उग्रसेन तो एक तरह से रिटायर हो गए थे, बूढ़े थे। उग्रसेन को ही बिठाया, कंस के पिता को ही बिठाया सिंहासन पर, नहीं लिया राज्य। ये है कृष्ण। तो किसको न्याय नहीं दिलवाया? ये ट्रेनिंग थी कलयुग के आने वाले समाज के लिए। ये ट्रेनिंग थी उनकी कि तैयार हो जाओ, अब न सत्य चलेगा, न मर्यादा चलेगी, न्याय का युग है।